बच्चों आपके सामने हम शिक्षा शास्त्र बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का सिलेबस लाए हैं। सॉरी, शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है आपका। धन्यवाद। तो बच्चों आपके सामने हम शिक्षा शास्त्र बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का सिलेबस लाए हैं, जो कि आपके सामने है। बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए मैं एक एक पर बात करने चल रही हूँ। सबसे पहली जो आपकी इकाई है वो है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये आपकी पहली इकाई है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। और इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले शिक्षा एवं मनोविज्ञान। फर्स्ट इकाई में पहला पॉइंट है आपका शिक्षा एवं मनोविज्ञान। फिर दूसरा है आपका मनोविज्ञान की अवधारणा और विषय क्षेत्र। और तीसरा पॉइंट है शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। चौथा पॉइंट आपका आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि। आप अगली इकाई पे हम चलते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो अगली इकाई है बच्चों शिक्षा की प्रक्रिया। क्या पढ़ेंगे आप दूसरी इकाई में? शिक्षा की प्रक्रिया। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या पढ़ना है? विकास का अर्थ एवं रूप। फिर दूसरा पॉइंट आपका जो है विकास एवं अभिवृद्धि। तीसरा है विकास के चरण। चौथा विकास के रूप, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, गत्यात्मक एवं भाषा विकास। आइए अगला देखते हैं हम क्या पढ़ना है। तो जो आपका अगला है वो है थर्ड यूनिट। और थर्ड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? अधिगम सीखने को समझना, यानी अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, उसे हम कैसे सीखें, इस चीज़ को हमें समझना है। तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट रखा गया है? सबसे पहले अधिगम का अर्थ, प्रकृति, प्रभावित करने वाले कारक यानी जैसे शिक्षा। फिर दूसरा पॉइंट है सीखने की शैलियाँ। इसमें है दृश्य, श्रव्य एवं स्पर्श शैली। तीसरा पॉइंट है शिक्षण एवं उसकी कक्षा का स्थानांतरण। आशय दिया गया है, मतलब उसका क्या आशय है स्थानांतरण का। फिर है आपका चौथा पॉइंट जो है अधिगम के सिद्धांत एवं उसका शैक्षिक निहितार्थ। और कौन कौन सा आपको इसमें पढ़ना है अधिगम का सिद्धांत? तो सबसे पहले है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। फिर दूसरा है यहाँ से थार्नडाइक, ये नीचे लिखा है ना, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तीसरा है गेस्टाल्ट का सिद्धांत। इतना आपको पढ़ना है, पावलोव का और किसका? थार्नडाइक का और गेस्टाल्ट का। फिर आइए हम चलते हैं चौथी इकाई पे। किस पे चलते हैं बच्चों? चौथी इकाई पे चलते हैं। तो जो आपकी चौथी इकाई है वो है आपका व्यवहार के आधार एवं नींव। चौथी इकाई क्या है बच्चों? वो आपका है व्यवहार के आधार एवं नींव। तो इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले चौथी इकाई में आपको पढ़ना है वृत्ति, यानी वृत्ति क्या है। दूसरा है धारणा। तीसरा है अवधारणा। चौथा है स्मृति। और पांचवा ध्यान। फिर उसके आगे सोच, तर्क और कल्पना। फिर आपका है आदत और थकान। इतने पॉइंट हमको किस में पढ़ना है बच्चों? तो ये चौथी इकाई में पढ़ना है। आइए देखते हैं पांचवी इकाई में हमको क्या पढ़ना है। तो पांचवी इकाई में हम लोगों को पढ़ना है, ये आपके सामने है ना पांचवी इकाई। तो देखिए इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वो सबसे पहले क्या है बताइए? व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। और इसमें भी पहला पॉइंट हमको पढ़ना है अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। फिर दूसरा पॉइंट इसमें है व्यक्तिगत विभिन्नता एवं शिक्षा। आइए अगली यूनिट देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। तो अगली यूनिट हमारी है 6 इकाई, यानी छठवीं इकाई। अब छठवीं इकाई में हम लोग देखते हैं क्या है। तो छठवीं इकाई का जो नाम है वो है अधिगम की विशेष आवश्यकता, यानी सीखने की, लर्निंग प्रोसेस की हमें क्यों आवश्यकता है, लर्निंग की क्यों आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है मानसिक रूप से मंद बच्चे के लिए, यानी अधिगम कैसे
यानी सीखना क्या है और इसे बच्चों पर हम कैसे क्लासरूम में लागू करें या अन्य बच्चों पे कैसे लागू करें और किनके लिए अत्यंत आवश्यक है, इन बातों को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना है, अधिगम की विशेष आवश्यकता होती है। और सबसे पहले किन बच्चों के लिए, मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए, फिर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, और फिर क्या, दिव्यांग, जिसे अब किस में रखा जाता है। पहले इनकी शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी, अलग विद्यालय की व्यवस्था होती थी, अलग टीचर की व्यवस्था होती थी, लेकिन ऐसे बच्चों को क्या होता था, लोग हे दृष्टि से देखने लगते थे या बच्चे अपने आप को कमज़ोर महसूस करते थे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अब इनके लिए समन्वय शिक्षा की व्यवस्था की गई, मतलब उसी सारे सामान्य बच्चों के साथ में ही इनकी शिक्षा दी जाए, इनकी शिक्षा की व्यवस्था और सामान्य रूप से बच्चों के साथ हो, ताकि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें। और अगली जो इकाई है बच्चों, वो आपकी है 6 इकाई। आइए हम लोग देखते, 7वीं इकाई, सॉरी 7वीं इकाई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 7वीं इकाई क्या है। अब 7वीं इकाई पे हम चलते हैं। 7वीं इकाई में आपका है क्या है, देखिए, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, एडजस्टमेंट, मेंटल जो आपका स्वास्थ्य है वो कैसे उसको एडजस्टमेंट करें। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन की आवश्यकता, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके अध्ययन की हमें क्यों आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि हमें क्यों आवश्यकता है। तो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन की आवश्यकता, फिर दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, फिर तीसरा है इसमें मानसिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा, और चौथा है समायोजन। समायोजन क्या है, तो समायोजन का अर्थ एवं प्रक्रिया। फिर आपका जो लास्ट यूनिट है वो 8वीं इकाई, वो क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। तो बच्चों जो आपकी 8वीं इकाई है उसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो सबसे 8वीं इकाई आपकी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया। इसमें हम देखते हैं शिक्षण की अवधारणा, सीखने एवं सिखाने के बीच संबंध, अनुबंधन बनाम शिक्षण, और आपका शिक्षा का उद्देश्य एवं सीखना है क्या। फिर आपका लास्ट में है शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिका। क्या, शिक्षण अधिगम में क्या होता है, शिक्षक की भूमिका। एक सिखाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टूडेंट तो होता ही है शिक्षार्थी, लेकिन शिक्षक की भी भूमिका होती है। शिक्षक की यदि सही ज्ञान लिया है तभी बच्चों को सिखा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका सिलेबस रहा। क्या रहा बताइए आप, सीखना और शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है आपका। धन्यवाद।